माइक पहुंचा दे। नमोस्तु महाराष्ट्री। एकम च दोंडिवीय तिंडीय चत्तारी पंचिंदिया जीवा बादर पज्जति धरापै ड्यूणामकम मस्स नेवय जी नेवय जीव रेवे जीवठाणम नगुणठाणम नगुणठाणम यथि जीवस जेणदु एदे सव्वे पुगल दवस परिणामा जीवम्मि जीवमी हेतु भूते बंधस दूपसी दूण परिणामम जीवेण कदम कम्मम भणदि भणिदो व्यार में तीर्ण एव मलिये एव मलिया दत्त्यभम चेरे परिघये चेव कीरति अजवसाणम जंतु बुज्जते पावम जो मन्नदी जो मनदी हिंसामी से जामी परेम सत्यम सो मूणो अन्नाणी राणी ये तो दुविरीदो वाचाए दुख वेमी सत्यम तुझम मतिम गुणसी स्वभावी मिच्छा दुता कमेर्जति सत्ता जीवो बंधो यथा चिंजति सल्लखड़ेम रिये पन्ना छेदनेडु छिन्नानात्मा वर्णा राणस्य दंसनस्य भड़िदो गादो चाहचरित सस रवि तमी को भी गादो दुनि डिठो राणस्य दंसनस्य भड़िदो गादी चाहचरित तस् रवि तमी को भी पुगल दवो गादो दुनि डिठो एदेषु हेतु भूदे कम्मई वगणा गयम जम तु एदेषु हेतु भूदेषु कम्मई ये वगणा गयम जय्या तैयादु होदी हेतु जीव कमान भावी परिणाम दे एदेषु हेतु भूदेषु पूरा करो एदेषु हेतु भूदेषु कम ये वगणा गयम जय्या तैया जमतु परिणाम दे परमठे परिणाम दे अठ्ठव्यम राणावणादि भावे तमादु कुशीले रायमा गुणमावस संगम साधीड़ो विडासो कुशील सदंगरायण। ठीक है 95 नंबर। नमोस्तु महाराष्ट्री नमोस्तु महाराष्ट्री। नंबर से अक्षरा जैन संपूर्ण समय सार नमोस्तु भगवान 84 84 कौन सी 84 नवी परिणाम मृत घिन्नति उपपद्यति न उपदवि न एक मिनट नई परिणाम दिन घिन्नति न उपपद्यति न परदव पर जाए नाड़ी जानंतो भी पुगल कम फल मणंतम। 111 नंबर 111 दव गुणस्य आदा न कुणदी पुगल मयम्मी कम मम्मी हाँ ठीक है तम उभयम कम मम तो तम उभय मकुबंतो तम को भी तम ही कहम कमसु कत्ता 135 नंबर 135 अन्नाड़ में अभावादो अन्नाड़ी कुणंती तेन कम माणी
नाणम भावाओ नाणीस 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 न कुणदी तम्हादुकम माणी 158 158 पर मठ्ठो खलु सम्मो सुद्धो जो केवली मुनि नाणी तम मिठे दासाबे मुन्न पावंती निर्वाणम 252 जे नाम को भी पुरुषो ने बत दुरेनु बहुलम मिठाया मिठाया दुनिया कर यह कह सकते हैं बायामम 241 जे पुरुषो चेव नरो वित्ति निमित्तम सेव दो नायम तो सोना दे दी नायम विव्यू सो 274 274 अधिवसीयेण बंधो सत्ते मारे हिम वाम में मारे हिम ऐसो बंध समासो जीवाणम निच्छेण यस 300 नंबर जयफली मणि विशुद्धो ना स्वयं परिणमंतो ना यादो रायम चणी अन्नेण तो दूसो कत्तादि कदव्यहिम 368 368 एवं शंखुवदेशम ठीक है एसु शंखुवदेशम जेदु परुविंती एदिसो समणा तेसी हाँ चलो 60 नंबर नमोस्तु महाराज श्री दीपाली जैन तृतीय वर्ष शास्त्री नमोस्तु गुरुदेव 102 नंबर दिव्यो भोगो अस्व्यपम करे देखो अस्व्यपम करे दे धाम माधि कत्ता तस भोगो स होती स्वार्थ भावस 110 नंबर 110 जो जम ही गुणो दव्वे सो अर्णम ही गुण संक मदि दव्वे सो अर्णम संकंतो कहम तम प्रणामये दवा 160 नंबर 160 160 वदने माणिधरंता सीलाणिता तवम चको वंता परमट्ट बाहिराजेण तेन ते होंती अर्णाणि 183 नंबर 183 183 एदेन कारणेन कत्तादा सैन भावेन पुगल कम कदानम न एदेन कारणम ठीक है पर आगे सम्मा एदेन कारणेन सम्मादित्य बंधगो होदी आशा भावा भावेन पचय बंधगा वर्धा 229 नंबर 229 229 हाँ रानी रगप जो सब दबे सुकम मजे कदो नो लिपदि कमर इंदु कदम मजे जहाँ कण्यम ठीक है थोड़ा सा अटक रहे थे 90 नंबर नमोस्तु भगवान पारस जैन शास्त्री प्रथम वर्ष 150 का था नंबर से 252 नंबर नमस्ते महाराज श्री नमस्ते 300 नंबर से है ना हाँ 150 352 हाँ 352 कैजित बज्जी ही विंडस दड़े वे कहो जे देसी वे जमा तमा वे देती सोवान्नो वाड़े अंतो 370 नंबर अप्पाणे चा संगे दब देश दादु समय मीण बेसो सकदे तत्व हेणो या वकादम जे 375 नंबर 375 300 375
दंसर राणे चरित किंची मृत्य अचिदणे काय तमा किम गा दे दे चिदे दते सुखायसु 382 नंबर 382 जैसे पे दोकर नाणी है गणन देना है सुतम मोदिता जी भोगणन दिया गणन देना है सुतम मोदी 399 नंबर जम स्वयं से बंधनम संपणियणे वित्थर विषम तम दो संजो वेदिति साखलु आलो एडम चेदा ठीक है पूरे नंबर 50 सृजन जैन द्वितीय वर्ष सृजन जैन द्वितीय वर्ष शब्द से नमोस्तु महाराज श्री जो ना जोड़ाकोड़ा दी व्यवहार जोड़ाकोड़ा दी व्यवहार संको धर्म चेदाम लभितस्य व्यवहाराचं नहीं लभितस्य भजितिं चिंता उपजति कदापि जो ना कोणादी अबरा है जोड़ाकोड़ा दी व्यवहार संको धर्म तिरुण शब्दो जो पण आवडा संको धर्म दी विषय नहीं जीवस्सा जीवस्य जे परिणाम देश दा तमहा चिदनाने परिणाम कारगा पत्ते जदा बमुंचदी चिदा जदा जब बमुंचदी चिदा तम तह जदा बमुंचदी चिदा तह तम कमर बड़ मडते तमहा चिदनाने परिणाम कारगा पत्ते लोगश को नदी बिडु सुनाने तिय मानुसे सब्बे जमहा चिदनाने परिणाम समणारम पिया पाजदी कबदी छब्बे कब्बे नहीं पूरा हो लोगस से क्या महाराज लोगस से पूरा बोलो लोगश को नदी बिडु सुनाने तिय मानुसे सत्ते समणारम पिया पाजदी कबदी छब्बे काए मिच्छत्ता जदि पैडी मिच्छति टिका दे दिया पाढ़म तमहा चिदनाने परिणाम कारगा पत्ते आयवा ऐसो जीवो पुगल बस कुड़ंती में छतम आयवा मन नसी मज्जम अप्पाण पाण मपड़ो कड़ी तमहा चिदनानु परिणाम कारगा पत्ते ठीक है पूरे नंबर नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु अनुभव जैन शास्त्री शब्द से जय नबी नमोस्तु महाराज श्री जय नबी को बदी चिरणा मंच चेण कम बंधीणे कालीडम बहुगिण विनाशोण रूपावधि मोक्षम आया संपीर्णाम नाम डाहवदी जमाणा चेदणे आया संपीर्णाम जम्हाणा अचेदणे किंची तमाणम आया संपी अचेदणे किंची नहीं तमाणायसम आय अर्णम तमा अन्नायसम अर्णम तमम जना बिनती अन्नम राणम जना बिनती नानम सम्मादिट्ठी डाणम सम्मादिट्ठी नबी सक्कदी गित्तम दी रामज्योति चेण कम बंदिण कालीणम बहुगुणम नासुण रूपावधि मुखम नय होदी डाई होंदी ताणी तसदु बड़दी मोहन नय होदी मुख मग्गी लिंगम जदीणे में अरिया लिंगम मोयते दंसण राण चैतानि से बंतु एवं व्यवहार सदुबत्तमं दंसणम समासेन श्रोणे ऋक्षण सवर्णम
वर्णम प्रणाम कदम होती। आधे नंबर 25 नंबर। रिया जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष। विघादो तमा दूसो दब्बो तमा दू सब दब्बा उपजंति सहावीण नहीं, अन्नदवीण अन्नदवस रोकीर्ते गुण विघादो तमा दू सब दब्बा उपजंति सहावीण। हाँ ठीक है। जीवस्य जे, जीवस्य जे दुगा जीवस्य जे गुणा के रथी दे खलु परेषु दब्बेषु तमा समय रथी रथी रागोषु विषयेषु। ठीक है। 35 नंबर। आराध्या जैन, तृतीय वर्ष। नमोस्तु महर्षि। नंबर से 320 नंबर। पढ़ना एगी दप्पो जो दट्ठा सो हम तुणे छे दो अपसेसा जे भावते मच परे तिड़ा दब्बा। 327 नंबर। संसिद्धि राधे सिद्धि साधित माराधितम चाहिए अठो अवगत राधो जो खलो सो। 313 नंबर। 313 जय वंदे जय वंदे बितुड़े जय वंदे बितुड़े जय वंदे बितुड़े बंदर वंदुड़ पावदी विमुखम तय वंदे बितुड़े जीवो संपावदी विमुखम। बवहार, नंबर से बवहार भाषी, नंबर से 347। 347 व्यवहार भाषी तेंडु पर दब्बम वडंती विधि दत्ता जानती रिच्छयन दूरथी परमाणु मित्वम किंची। 371 जीवस्य जीवु रूपम वित्थर तो जान लोग में तम ही रविसो सकति तत्व हीरो अयो आकार दोमजे। ठीक है। पूरे नंबर। नमोस्तु महर्षि। साक्षी तृतीय वर्ष। नंबर से 357 नंबर। 357। अहवाए सोजीवो पुगल दवसम अहवाए सोजीवो पुगल दवस करति अहवाए सोजीवो पुगल दवस कुनति में छत्तम तमास तम्मा पुगल दवम मिच्छतम तम तु नहु जीवा। 360 नंबर। 300 360 नंबर। कम मेम दो अन्नानि किज्जति नानि तहि कम मेहिम सुहा विज्जति जग विजति कम मेहिम।
372 अजानगदु बाहो नान सावेन अतिदे अजानगदु बाहो नान सावेन अतिदेदी मदम तम्मानवी अप्पा अप्पम तो समपनोकुनदी 380 जसिपियोदु कम्मम कुवदी निचम जसिपियोदु कम्मम कुवदी नयस नय 380 जसिपियोदु कम्मम कुवदी नयसोतमो होदी तहजीवो विय कम्मम कुवदी नयतमो होदी 398 398 कम्मम जम सुहम सुहम जम्य भावमि भजति भविष्यम तत्तो नियत तेजो से पच्चकन हवे चेदा 421 नंबर 421 421 कम्मम पडुच्च कम्मम नानम न होदी जम्मा कम्मम न्यादे किंचित तम्मा अन्नम नानम जम्मा तम्मम अन्नम कम्मम जिनाविंती। ठीक है 40 नंबर हो गया, सब साक्षी हो गए। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी बालक बालिकाओं की प्रतिभा दिख नया आइटम आया है। सबसे कठिन सूत्र है 8वां सूत्र। सर्वाल सिद्धि का 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। जिस 8वें सूत्र पर पूरा षटखंडागम लिखा गया और 8वां सूत्र बहुत बड़ा है, फिर भी बच्ची ने शास्त्री अन्य जैन शास्त्री तृतीय वर्ष ने 8वां सूत्र पूरा टीका सहित कंठस्थ किया है। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। विभंगावधि के कितने गुणस्थान होते हैं? विभंगावधि विभंग ज्ञानीषु मिथ्या दृष्टि साधन समय दृष्टि शास्ति। ठीक है। अचक्षु दर्शन का गुणस्थान कौन सा है? अचक्षुर दर्शनीषु मिथ्या दृष्ट्यादि क्षीर कषायांतानां सन्ति। क्षीर कषायांताः सन्ति। प्रथम पृथ्वी के मिथ्या दृष्टियों की नारकियों की संख्या कितनी है? विशेषेण गत्यनुवादेन नरक गतौ प्रथमायां पृथिव्यां नारकाः मिथ्या दृष्टया असंख्येया श्रेण्यः प्रतरसंख्ये भागः प्रमितः। ठीक है। इंद्रिय मार्गणा में एक इंद्रिय जीवों की संख्या कितनी है? एक इंद्रियाः अनंतानंतः। 3 इंद्रियों की संख्या कितनी है? द्विन्द्रियास्त्रीन्द्रिया चतुरिन्द्रियाश्च असंख्येया श्रेण्यः प्रतरसंख्ये भागः प्रमितः। प्रमत्त 6ठे गुणस्थान से लेकर 9वें गुणस्थान तक कसाय जीवों की संख्या कितनी है? संख्येयः। श्रुतक ज्ञानी मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान कौन सा है? श्रुत अज्ञानी। हाँ। श्रुतज्ञानी मिथ्या दृष्टि शास्त्र सम्यक् दृष्टि शास्ति। असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा काल कितना है?
असंयत सम्यक् दृष्टिर् नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीवं प्रति जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंश सागरोपमाणि सातिरेकाणि। ठीक है। औपसमिक सम्यक दृष्टि का काल कितना है? औपशमिक सम्यक् दृष्टिर् नाना जीवापेक्षया जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण सप्त रात्रिम दिनानि। नाना जीवापेक्षा एक जीवन प्रति जघन्यश्च उत्कृष्टश्च अंतर्मूर्तः। एक जीव की अपेक्षा जघन्य जघन्येन एक समय उत्कर्षेण अंतर्मूर्तः। औपसमिक सम्यक दर्शन असंयत और संयता संयत गुण स्थान का कितना काल है? संयता संयत गुणस्थाने नाना जीवापेक्षया जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण 14 रात्रिम दिनानि। नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। नाना जीवापेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण 14 रात्रिम दिनानि। नहीं, असंयत सम्यक दृष्टि संयत संयतम का नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल है? कौन से मार्गणा में? सम्यक मार्गणा में। अच्छा, औपसमिक सम्यक दर्शन में। असंयत सम्यक दृष्टि और संयत असंयत काल या अंतर काल। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयते नाना जीवापेक्षा सर्वकालः एक जीव। जघन्य काल नाना जीवों की अपेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षेण काल उत्कर्षेण पूर्वकोटि औपशमिक सम्यक दृष्टि में पल्युपम असंख्य भागः। अंतर्पूर्णा में मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से एक जीव की अपेक्षा से कितना अंतरकाल है? मिथ्या दृष्टिर एक जीवापेक्षा जघन्येन अंतर्मूर्ता उत्कर्षे 2 षट्षष्टि देशों ने सागरोपमाणाम्। मनुष्य गति में साधन सम्यक मिथ्या सम्यक दृष्टियों का कितना काल है? साधन सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा जघन्येन एक समय उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्तः। नाना जीवापेक्षा सामान्योक्ता काल एक जीव अंतरकाल है। अंतरकाल हाँ, एक जीवन प्रति जघन्येन पल्लोपम असंख्ये भागः उत्कर्षेण नास्ति अंतरम। नहीं, एक जीव की अपेक्षा है। जघन्येन पल्लोपम असंख्ये भागः उत्कर्षेण त्रीणि पल्लुपमानि पूर्वकोटि पृथकत्वैरभ्यधिकानि। ठीक है। पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीवन का स्पर्श कितना है? पंचेंद्रियेषु मिथ्या दृष्टेर लोकस्य संख्ये भागा 8-14 भागा वा देशो न सर्वलोको वा स्पृष्टः। ठीक है।
वेदानुवाद में स्त्री पुरुष वेदियों का मिथ्या दृष्टि का कितने भाग को स्पर्श करते हैं? स्त्री पुं वेदै मिथ्यादृष्टैः लोकस्य संख्ये भागः अष्टौ चतुर्दश भागा वा देशो न सर्वलोको वा। कैसे घटाओगे? यहाँ पे देवों की अपेक्षा घटाएंगे। तो गुरुजी आपने ही समझाया था कि जैसे शुक्र ऊपर से हम नीचे ला सकते हैं देवों को विक्रिया रिद्धि के माध्यम से। कैसे बताओ? 8/14 कैसे? 8/14 ऐसे घटेगा कि ऊपर नवग्रह के जीव तो नहीं करते हैं विक्रिया, उसके ऊपर वाले तो निकलते ही नहीं बाहर। और 16वें स्वर्ग में शुक्ल लेशा होती है, तो 15वां और 16वें शुक्ल लेशा वाले भी विक्रिया नहीं करते हैं। तो अब 12वें स्वर्ग के लोग विक्रिया कर सकते हैं, लेकिन अगर 12वें स्वर्ग से नीचे जाएंगे तो 8/14 नहीं बनेगा। इसलिए जो 12वें स्वर्ग का देव है उसे कोई 16वें स्वर्ग का देव परगत विहार कराएगा, और परगत विहार से वो 12वें स्वर्ग का जीव 16वें स्वर्ग में जाएगा, और 16वें स्वर्ग में जाकर वो तीसरे नरक तक विक्रिया करेगा, तब जाके अष्टौ चतुर्दश भाग बनेगा। लेशानुवादन कृष्णनील और कापुर लेस्या वाले दूसरे गुण स्थान का कितना स्पर्श करेंगे? कृष्णनील कापुर लेस्या मिथ्या दृष्टि साधन सम्यक दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागः पंचचत्वारो द्वौ चतुर्दश भागा वा देशो नः। ठीक है। अब ये पंचचत्वारा कैसे घटेगा? पंच जो है वो हम नारकी जीव की अपेक्षा लगाएंगे, क्योंकि कृष्ण लेशा जो है वो छठवें गुण स्थान का जो जीव है शास्त्र समय दर्शन गुण स्थान के साथ छठवें नरक का जीव ही जा सकता है। 7वें नरक में वो शास्त्र दर्शन नहीं जा सकता। इसलिए 6वें में कृष्ण लेशा अधिकतम होती है, और बाकी फिर पंच चत्वारों बाकी 5वें नरक में। 5/14 कैसे घटाओगे मिथ्या दृष्टि का कृष्ण लेशा में? वो जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो वो 6वें स्वर्ग से तिर्यक लोक तक जब मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अपेक्षा से घट जाएगा। ठीक है। और 4/14? 4/14 जब 5वें नरक का जीव मारणांतिक समुद्घात करेगा तो उसकी अपेक्षा में कृष्ण नील लेशा में। नील लेशा में, ठीक है। तेजोलेशा वाला मिथ्या दृष्टि या साधन सम्यक दृष्टि कितना स्पर्श करता है और कैसे? तेजोलेशे ही मिथ्या दृष्टि शास्त्र समय दृष्टि भी लोकस्य संख्ये भागा अष्टौ नव चतुर्दश भागा व देशो न। 8 और 9 कैसे घटाएंगे? 5 और 9 जैसे हमने अष्टौ चतुर्दश भाग उसमें घटा था देवों की अपेक्षा 12वें स्वर्ग का, वैसे ही अष्टौ घट जाएगा। फिर 9 ऐसे घटेगा अगर वो जीव वहीं पर उस जाति समय उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के समय जब वो मारणांतिक समुद्घात करेगा ऊपर तक जहाँ पे उसे पैदा होना है एक इंद्रिय में। कौन सा जीव? वही देव जो नीचे गया था। नीचे, तो वो क्या करेगा? मारणांतिक समुद्घात करेगा। कहाँ के लिए करेगा? ऊपर एक इंद्रिय जीव में। बहुत अच्छा। कोई देव यदि मारणांतिक समुद्घात करके तीसरी पृथ्वी में गया है, वहीं से मारणांतिक समुद्घात कर लोक के अग्रभाग में एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात किया तो 6 और 3 9 बन जाते हैं। नहीं, ऊपर 7 और 2 7 और 2 9 बन रहे हैं। आहारानुवादन असंयत सम्यक दृष्टि कितना स्पर्श करता है और कैसे? आहारानुवादेन असंयत सम्यक दृष्टिर लोकस्य संज्ञे भागा षट चतुर्दश भागा व देशो नः। कैसे करेगा? अब यहाँ पर षट चतुर्दश भाग बनेगा 16वें स्वर्ग तक, और जो मनुष्य है उसका लोक का संख्य भागी बनता है, क्योंकि वो सिर्फ 2.5 द्वीप में ही पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे तिर्यंश की अपेक्षा लगाएंगे कि तिर्यंश ने द्रव्य व्रतों को धारण किया है, लेकिन गुणस्थान का असंयत सम्यक दर्शन ही रहेगा, तो द्रव्य व्रतों की अपेक्षा वो 16वें स्वर्ग भी चला जाएगा और वहां तक मारणांतिक समुद्घात कर लेगा। सम्यक दर्शन असंयत तो है, हाँ, लेकिन द्रव्य से व्रति है। क्यों असंयत के साथ क्यों नहीं घटा रहा 6/14? क्योंकि जो 15 और 16वें स्वर्ग है वहां पे सिर्फ व्रति ही जीव जा सकते हैं। हाँ, असंयत सम्यक दृष्टि 16वें स्वर्ग जाता ही नहीं है।
तो उसको द्रव्य से बताना, गुणस्थान असंयत है, द्रव्य से देशवृत्ति बनाओ, और 16वें स्वर में मनुष्य की त्रियंश ही बनेगा, मनुष्य का नहीं बनता। बहुत सही, बहुत अच्छा। आपने सत्संख्या 36% अच्छे अच्छे लोगों को देख करके भी याद नहीं होता, तुमने तो कंठस्थ कर लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। हम यही सोच रहे थे कि छात्रावास में सिद्धांत के कोई ज्ञाता नहीं है, लेकिन ज्ञाता नहीं थे, लेकिन ज्ञात्री जरूर हो गई। महाराज जी, ये सब आपके वीडियो से ही पढ़ा है। और एक बात और कहनी थी कि पिछली बार विद्वान भैया जी ने पूछा था कि गुरुजी जिनको समय सार जी याद हो गए वो आगे क्या याद करें, तो आपके मुख से सर्वप्रथम निकला था कि कर सको तो सर्वार सिद्धि कर लो, और फिर आपने आलापति और चार पहाड़ के बारे में बोला था। तो गुरुजी हमने याद किया, ऐसा बात नहीं है, हम आपकी वाणी कभी खाली नहीं जाती, आपकी वाणी सच होनी थी, इसलिए हमें याद हो गया है। नमस्ते गुरु। नमस्ते। जब तुमने एक गलती की है कि तुमने इसको याद कर लिया है, तो अब दूसरी और करो कि पूरा गौमर सार, जीव कांड, कर्मकांड पढ़ो। नमस्ते गुरु। नमस्ते। गौमर सार पूरा जीव कांड, कर्मकांड अब अच्छी तरह से तुम तैयार कर सकते हो, क्योंकि सत्संख्या 36% सूत्र जिसको आ गया, फिर कोई कर्म सिद्धांत उसे कठिन नहीं है। तो अब गौमर सार को धीरे से अपने हिसाब से स्वाध्याय पढ़ना शुरू करें। पूज्य गुरुदेव के परम आशीर्वाद से समस्त बालक बालिकाओं की प्रतिभा को देख करके शमन संस्कृति संस्थान के लिए 3100 रुपये की राशि निमिष जी, पूर्णिमा जी, नोएडा सपरिवार की ओर से प्राप्त हुई है। और जिन भी बालक बालिकाओं ने सर्वार सिद्धि, समय सार जी, अष्टपाहुर जी आदि ग्रंथ कंठस्थ किए हैं, उनके लिए 2100 रुपये की राशि वैशाली जी, गाजियाबाद परिवार की ओर से प्राप्त हुई है। और 1100 रुपये की राशि श्रीमती आभा जी, जो हमारे संस्थान के भैया हैं, प्रथम वर्ष के सृजन जैन, उनके परिवार से प्राप्त हुई है। इसके पश्चात 2100 रुपये की राशि छुल्लक गहन सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था की माता जी के परिवार से प्राप्त हुई है। 3100 रुपये की राशि निमिष जी, पूर्णिमा जी, नोएडा सपरिवार की ओर से प्राप्त हुई है। 1100 रुपये की राशि देवेंद्र जी, अनीता जी सपरिवार की ओर से प्राप्त हुई है। और 21,000 रुपये की राशि सुगम जी, रजनी जी, कोठारी भाग्योदय सपरिवार की ओर से प्राप्त हुई है। आगे संचालन के लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से बहन रिया जैन, अपूर्वा जैन। हिंदू जब दर्शन करता है कह उठता तुमको शंकर, मुस्लिम भाई को दर्शन में लगते हैं गुरु पैगंबर। क्या रूप तुम्हारा है गुरुवर अब तक समझ नहीं पाए, क्या रूप तुम्हारा है गुरुवर अब तक समझ नहीं पाए। जब भी हम दर्शन करते लगते हमको तीर्थंकर, लगते हमको तीर्थंकर। देखें, अभी जैसे बालक छात्रावास में पहले काफ़ी दिक्कत हुई, अब छात्रावास के विद्यार्थी ही छात्रावास के मास्टर बन गए। अब बालिका छात्रावास में भी अब 5 साल 10 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए, तो अब बालिकाओं को ही बालिका छात्रावास के मास्टर बनना चाहिए। और अनन्या जैसी बच्ची यदि ये छात्रावास के लिए समर्पित हो जाए तो छात्रावास का अध्यापन का कार्य, क्योंकि सभी अध्यापन करा देते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत का अध्यापन आज विद्वानों के पास नहीं है। और यदि इसकी सर्वार शुद्धि सुनने के बाद थोड़ी आशा की किरण जागी है कि कर्म सिद्धांत भी अब जीवित हो जाएगा संस्थान में। श्रवण संस्कृति की उन्नायक तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी गुरुदेव के बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा कार्यक्रम के जिनवाड़ी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा सागर चैनल के माध्यम से देख रहे सुनने वाले समस्त विद्वानगण, विदुषीगण और समस्त सागर जैन समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मुझ वारिद के तुम चमन हो, मुझ वारिद के तुम पवन हो, मुझ पतझड़ के तुम चमन हो। इन नैनों को चैन तभी
इन नैनों को चैन तभी जब जब तुमसे मिलन हो, और कुछ न जानू गुरुवर, बस तुम ही मेरी शरण हो, तुम ही मेरी शरण हो। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए विद्वान भाई सिद्धार्थ जैन द्वितीय वर्ष, इसके बाद तैयार रहे विदुषी बहन अपूर्वा जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से। नमोस्तु भगवंत। हमारी जिज्ञासा है कि जो हम बचपन से अपने परिवारजन के साथ हैं, जिन्होंने हमें बड़ा किया, हर चीज़ सिखाई, लेकिन जब हमें छोड़ के चले जाते, चाहे माता हो, पिता हो, कोई भी हो, जब हमें छोड़ के चले जाते हैं, शायद ही ऐसा कोई जीव हो जो प्रतिदिन 1 वर्ष तक अपने माता पिता को भी याद कर ले। लेकिन यह बात हम आचार्य श्री पर घटित करें तो अभी 80% दिगंबर जैन समाज की ऐसी आबादी होगी जिन्होंने आचार्य श्री के साथ एकांत में 5 घंटे भी बात ना की हो। कई तो ऐसी आबादी भी है कि जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन नहीं किए, उसके बाद भी प्रतिदिन आचार्य श्री हम लोग को क्यों याद आते हैं? उनके सम्मुख कभी नहीं रहे लेकिन उनको कभी दूर भी नहीं देख सकते, ऐसा क्यों है? वो इतने अच्छे थे कि सारे जगत उनको अच्छा मानता था, इसलिए याद आता। उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनका सोच, उनका विचार सर्वोत्कृष्ट था। तो जो अच्छे होते हैं उनको तो अच्छे लोग याद करते ही हैं। और चाहे भली महावीर को अपन ने नहीं देखा, लेकिन आज भी महावीर की याद तो आती है। महावीर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपन महावीर की जय बोलते हैं तो ऐसी श्रद्धा से बोलते हैं जैसे महावीर को हमने देखा हो। तो जब गुणानुराग जागता है, गुणानुराग, हमने आज सुबह कहा था ना, उपकारी राग और गुणानुराग। उपकारी राग तो जब जागता है जब उपकार हो, और गुणानुराग जागता है उपकार होवे या नहीं होवे, उनके गुणों के प्रति अनुराग जागता है। महावीर स्वामी को अपन ने नहीं देखा, बीच के 24 भगवानों को अपन ने नहीं देखा, 23 भगवानों को, अजितनाथ, शंभवनाथ आदि को नहीं देखा, लेकिन उनके गुणों का वर्णन सुनकर के गुणानुराग जागता है, इसलिए ऐसी परिणति होती है। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे ऋषभ जी वांदरी, मुख्य समन्वयक। गहन तत्व चिंतक पूज गुरुदेव के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काया से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये है कि आगम भाषा और अध्यात्म भाषा में क्या अंतर है? आगम भाषा का अर्थ होता है वह व्यवहार चलाने वाला सृष्टि का स्वरूप, कंसेप्ट, जो इस सृष्टि का चलाने वाले जो सिद्धांत हैं, सृष्टि जिनसे चल रही है, सृष्टि जिनसे व्यवस्थित है, उसको बोलते हैं सिद्धांत। अध्यात्म से बोलते हैं अपना व्यक्ति ऊर्ध्वता सामान। आगम में त्रियक सामान होता है और इसमें ऊर्ध्वता सामान होता है। हम अपना विकास कैसे करें? तो विकास के सूत्र जहाँ आते हैं और विकास के सूत्रों की जहाँ भावना मिलती है, जहाँ हमें साध्य आकर्षित करता है, साध्य से साध्य के प्रति आकर्षित कराने का जो उपक्रम है उसका नाम अध्यात्म है। साध्य यानी अध्यात्म यानी आत्मा के प्रति। अपने आत्मा को हमें साधना है तो उस अंतिम साध्य के प्रति जो हमें भावना भाने को कहता है वो अध्यात्म है। सिद्धांत में हमारे उद्धार से कोई लेना देना नहीं। सिद्धांत एक व्यवस्था, मिथ्या दृष्टि है तो वो भी सिद्धांत में है, सिद्ध भगवान है तो वो भी सिद्धांत में है। सिद्धांत का अर्थ होता है जो व्यवस्था दुनिया की है उस व्यवस्था को यथावत कथन करना। और अध्यात्म में मात्र जीव की प्रधानता है। सिद्धांत में 6 द्रव्यों की प्रधानता होती है और इसमें जीव की प्रधानता होती है। जीव अपना अंतिम लक्ष्य कैसे प्राप्त करे, उस लक्ष्य के प्रति आत्मा को आकर्षित करना, ये अध्यात्म की अर्थ क्रिया है। जिज्ञासा रखेंगे हमारे 31वें श्रावक संस्कार शिविर के मुख्य पुण्यार्जक, साथ में सुधामय पावन वर्षायोग समिति के मुख्य समन्वयक आदरणीय ऋषभ जी बांदरी, साथ में हमारे यशस्वी महामंत्री राजकुमार जी मिनी, हमारे यशस्वी स्वागत अध्यक्ष
आशीष जी पटना और साथ में हमारे सह कोषाध्यक्ष जी ऋषभ जी गड़ागोटा, आप मिलकर के अपनी जिज्ञासा रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगी प्राप्ति जैन, सेकंड ईयर। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, माता जी के चरणों में वंदामी, क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, सागर में जो चातुर्मास अभी चल रहा है, जब से स्थापना हुई, कलश स्थापना के दिन से हम लोग हर बार एक नए उत्साह, नए जोश के साथ एक कार्यक्रम देखते हैं और कहते हैं भूतो न भविष्यति। सबसे पहले रक्षाबंधन विधान महाराज जी जो देखा, और उसमें जो श्रीफल लाखों की संख्या में हम लोगों ने आपके सानिध्य में चढ़ाए, सबके मुख से निकला, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं विधान किया। महाराज जी, इसके बाद हम लोगों ने संस्कार शिविर पर्यूषण के दौरान आपके सानिध्य में देखा, आपके मुख से भी सुना, इतने शिवरार्थी कभी नहीं आए, पहली बार सागर में सारे रिकॉर्ड टूटे। महाराज जी, इसके बाद हम लोगों ने ये महिला समिति का सम्मेलन, फिर पाठशालाओं का सम्मेलन, फिर इसके बाद इतना बड़ा विधान का आयोजन, जो शोभा यात्राएं निकली आपके सानिध्य में, अभी श्री जी की शोभा यात्रा जो हुई, इतने सारे श्री जी एक साथ नगर भ्रमण हुआ, वास्तव में भूतो न भविष्यति। महाराज जी, इसी श्रृंखला में अभी और ये समय सार शिविर जो चल रहा है, आगे विद्वत संगोष्ठी होना है, स्नातकों का सम्मेलन होना है, हम तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, वो भी बेहतर, इससे नया नया रूप हमें सब देखने को मिलेगा सागर वालों को। और हमारी कमेटी गौरवान्वित है कि हम ऐसे चातुर्मास कमेटी के एक अंग बने और ऐसे महाराज जी के चरणों में रह के हमने ऐसा चातुर्मास संपन्न हो रहा है। महाराज जी, जो अभी भैया जी लोग बैठे हैं, इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी और समाचार मिल रहे हैं, दीपावली तक और भी कोई भैया जी संघ में शामिल होने वाले हैं। बहुत अच्छी धर्म प्रभावना इस चातुर्मास में हुई है। इसी श्रृंखला में महाराज जी, हवाई कमेटी के पास लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने शिविर में हजारों लोगों को गंधोदक अपने हाथ से लगाया, उनके माथे को पवित्र किया। महाराज जी, अभी विधान में सबको इंद्रों को आपने सभी को गंधोदक अपने हाथ से लगाया। इसी श्रृंखला में कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो 8 साल में योग्य हो जाते हैं, उपनयन संस्कार के 8 साल से 20 साल तक के बच्चों का अखिल भारतीय स्तर का उपनयन संस्कार सागर में आयोजित हो और आपके सानिध्य में, आपके कर कमलों, आपके हाथों से उनको संस्कार मिले, वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सागर में हो, ऐसी हमारी कमेटी की भावना है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं महाराज जी, आपके आदेश का इंतजार है और जो डेट आप देंगे, जो तैयारी हमें करना होगी, सब कर लेंगे। जितने लोग आएंगे देश भर से, सारी व्यवस्था हो जाएगी महाराज जी। इसका महत्व भी बताने का कृपा करें महाराज। इसका बहुत लेट जागे हो। हमने 8 लोगों का संस्कार किया, उस दिन तुम लोगों का मन ललच गया। जी महाराज जी। अब लेट तुम बहुत हो गए। बच्चों का कार्यक्रम रविवार के हिसाब से किया जाता है। अब रविवार तो सारे बुक हो गए, एक रविवार पड़ रहा है दोज का, तो वो तो अनुकूल दिवाली का दूसरे ही दिन है, और आगे के रविवार को गोष्ठी है, पहले से बुक हो गया। अब यहाँ बुकिंग में अब रविवार के बिना कहाँ तक अनुकूल रहेगा, ये विचार नहीं, क्योंकि बाहर के लोग बच्चे हैं, छुट्टी में ही आ पाते हैं। दीपावली अवकाश बच्चों का चल रहा है मैंने। कब तक का है? 3 नवंबर तक अवकाश है। 3 नवंबर तक अवकाश है? हाँ। अच्छा। 28 से 3 नवंबर तो सभी जगह है, उस कुछ स्कूलों में उसके पहले भी है। यदि आप डेट मिल जाएगी तो महाराज उसका प्रचार प्रसार कर लेंगे, तो सब लोग अपना आने का रिजर्वेशन, सारी तैयारियां करवा लेंगी। 10 नवंबर महाराज जी विद्वत संगोष्ठी के दौरान। 10 नवंबर को 9-10 को है जी। कौन को है? 9-10 कौन सी तारीख है? 10 को संडे पड़ता है। 10 को संडे विद्युत संगोष्ठी, उसमें तो कोई मिलने वाला नहीं। बिल्कुल, विद्युत संगोष्ठी तो दिन भर पूरा व्यस्त रहता है।
अब विचार करते हैं, देखते हैं। लेट जाके पहले से करते तो अभी तक तो उसको कोई ना कोई कार्यक्रम बीच में सेट कर लेते। महाराज जी इतने कार्यक्रम होते रहे कि हम लोग कहने में ही संकोच लगता था कि महाराज जी आपकी व्यस्तता देख के सवेरे से शाम तक आपकी इतना स्वाध्याय सब चलता है। सब बाबू जी महाराज, मैं जिंदगी में कभी फ्री मिलूंगा ही नहीं। क्योंकि मैं फ्री रहना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी समय सार में आया था नित्य प्रतिक्रमण, नित्य प्रत्याख्यान और नित्य आलोचना। तो हमारे साधु और फ्री रह जाए तो साधु काहे का? साधु वही है जो निरंतर 14 नवंबर को बाल दिवस है, ऐसा कह रहे हैं। जी महाराज, वो भी छुट्टी होती है। अभी देख लें, सोच के देख कर लें और एक आध दिन। अब मुझे जब बैठे ना वहाँ तो याद दिलाना। विदुषी बहन प्राप्ति जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे विद्वान भैया कमलेश जैन शास्त्री प्रथम वर्ष से। परमोपकारी गुरुवर के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री मौली बंधन संस्कार का महत्व भी पूछना चाह रहे थे सभी कमेटी वाले। वो तारीख निश्चित हो जाए फिर महत्व बता देंगे। फिर तो हो सकता है तारीख निश्चित हो जाए ना तो हमारे शास्त्री भी सब मुंडन कराने आ जाएंगे, क्योंकि इनका भी उपनयन संस्कार थोड़ी हुआ है। देखते बहन प्राप्ति करेंगी शीघ्रता से। और जो सब सरी के व्यक्ति शामिल हो जाएं, क्योंकि इनका भी बूढ़ों का भी नहीं हुआ उपनयन। तो यहाँ उत्तर भारत में प्राय संस्कार की परंपरा नहीं रही। पूज्याचार्य महाराज ने अभी शिवपुर में किया था, तब से देखते हैं। जिज्ञासा रहेगी बहन प्राप्ति जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे आज पूज्य गुरुदेव को नवदा भक्ति पूर्वक जिस परिवार ने महामंगलमय आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मातेश्री श्रीमती सुमित रानी जी, सुगम जी, रजनी जी कोठारी, जो प्रबंध निदेशक है हमारे भागवत तीर्थ परिवार के, श्रीमान अशोक जी, रश्मि जैन जी, अनुश्री जैन जी, सिद्धार्थ जैन जी, परिल जैन जी, आर्जव जैन जी, आबिर जैन जी, समस्त कोठारी परिवार तथा बेटी दामाद अंकिता जी, सौरभ जी, रांधेलिया परिवार सागर, इन्होंने इस उपलक्ष्य में 103 ग्राम की सोने की करधनी सर्वतोभद्र जिनालय के लिए प्रदान की है। जोरदार कलदन ध्वनि से मंगल भावों की अनुमोदना। साथ में हमारे श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के लिए 4 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष 1-1 लाख रुपए माने 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है जोरदार कलदन ध्वनि से, और 21,000 रुपए हमारे इन बच्चों को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करने की घोषणा की है। जिज्ञासा रखेंगी बहन प्राप्ति जैन, और उसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा रखेंगे हमारे आहार दानकर्ता परिवार से श्रीमती रजनी कोठारी। गुरुजी, जिज्ञासा ये है कि कोई व्यक्ति जिसने कि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसने अनेक मांगलिक कार्य भी करवाए हैं, लेकिन उसका कथन है कि मैंने अपने अध्ययन के लिए, इन शास्त्रों को पढ़ने के लिए जो अपने जीवन के इतने अनमोल क्षण दिए हैं, अपने जीवन का इतना समय दिया है, तो मैं उस पर अभिमान क्यों ना करूं, और अगर मेरे धर्म के विरुद्ध कोई कुछ कहेगा तो मैं उसको प्रत्युत्तर भी दे सकता हूं। तो उसका जो ये अभिमान है कितने हद तक सही है? अभिमान बुरा नहीं है, क्योंकि हमें अपनी सफलता का गर्व होना ही चाहिए। मैंने व्रत लिया है, मुझे इसका गर्व है। मैं मुनि बना हूँ, मुझे इसका गर्व है। मैं आज भगवान के दर्शन किए, मेरे अवभाग्य हैं। कोई विद्यार्थी अच्छे नंबर से पास हुआ तो गर्व होना ही चाहिए। अभिमान इसलिए निषिद्ध किया जाता है, दूसरे का तिरस्कार करना, अपनी उपलब्धियों की खुशी मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मनाना ही चाहिए, आती ही है। लेकिन दूसरे का तो अच्छी, तुम तो कुछ भी नहीं, इडियट। अपने को ज्ञानी कहना कोई बड़ी बात नहीं है, कह सकता है, लेकिन दूसरे को मूर्ख कहना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि अपने नहीं, पर दूसरे का तिरस्कार मत करो, दूसरे को नीचा मत दिखाओ, दूसरे को मूर्ख मत समझो। तुम अपने आप को ज्ञानी समझो, लेकिन दूसरा यदि कमजोर है तो उसकी उपेक्षा नहीं करो, ऐसी बात। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती रजनी कोठारी आहार दानकर्ता परिवार से।
मेरे भगवान, मेरे गुरुवर, मेरे आगम को अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को बंदामी, छुल्लक जी को इच्छामी। हे प्रभु, मेरे चौथे काल, मेरी जिज्ञासा में तृतीय काल की छात्रा भी हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि चौथे काल में जब मुनिराज को केवल ज्ञान होता है तब स्वर्ग के देव लोग रत्न वृष्टि करने लगते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि उन देवों को तो अवधि ज्ञान होता है, मन परे ज्ञान तो होता नहीं है, तो वो किस कारण से मुनिराज के मतलब केवल ज्ञान की बात को जान लेते हैं? हाँ, जैसे वहाँ सब सिस्टम है। जैसे भगवान का जन्म होता है, वो अवधि ज्ञान लगाए नहीं बैठे हैं। जैसे ही अवधि ज्ञान भगवान का जन्म होगा, उनका सिंहासन कंपायमान होगा, उनका मुकुट कंपायमान होगा, फिर उसके बाद वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। इसी प्रकार दीक्षा का भगवान को वैराग हुआ तो वहाँ सब सिस्टम लगा हुआ है। जैसे आपके अस्पताल में, कोठारी से पूछ लेना, अस्पताल में वो ऑपरेशन के बाहर बल्ब लगा रहे थे ना, वो डेंजर है कि क्या है, हरा जल रहा है कि लाल जल रहा है। तो ऐसे ही वहाँ सब सिस्टम लगे हुए हैं। अपने आप घंटे बज जाएंगे, घंटा बजा तो समझ लेंगे घंटा किसका है, कहीं झालर बजेगा, कहीं शंख बजेंगे, बिना बजाए अपने आप उनके विमानों में कोई ना कोई संकेत उनको मिलता है। उस संकेत मिलने पर अवधि ज्ञान लगाते हैं, फिर अवधि ज्ञान से जानते हैं। जैसे भगवान को केवल ज्ञान होगा, उनके विमानों में जिन जिन के नियोगी देव हैं, उनके यहाँ कोई ना कोई सिस्टम है। वो सिस्टम को देख के ही उनको निमित्त ज्ञान, अवधि ज्ञान लगाने का भाव आता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महानुभाव, पूज्य गुरुदेव के 42वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी ग्रंथराज तत्वार्थ शुद्ध लेखन प्रतियोगिता चल रही थी, उसके पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम 24 तारीख को जिज्ञासा समाधान के उपरांत रखा गया है। हम निवेदन कर रहे हैं, जो भी उसमें प्रथम द्वितीय तृतीय आए और उसके अलावा जिन्होंने 21 दिन में पूर्ण कर लिया हो, वो सब अपने साथ में पूरे परिवार को लेकर आए, क्योंकि आप अकेले पारितोषिक यहां से नहीं ले जा पाएंगे। इसके साथ जिन भी महानुभावों ने अभी ग्रंथराज को पूर्ण लेखन ना किया हो, हमारी 21 तारीख लास्ट जमा करने की तारीख थी। आपके लिए पूज्य छुल्लक जी से निवेदन करने के उपरांत ये घोषणा हम कर रहे हैं कि आने वाली 30 तारीख तक आप पूर्ण करके जमा कर सकते हैं। 21 तारीख तक जो जमा करना था, आने वाली 30 तारीख तक आप ग्रंथराज को पूर्ण करके, निवेदन ये रहेगा कि पूरा 42 बार आपको पूर्ण करना है, तो 30 तारीख तक ही आप जमा करें। और हमारे विद्वानों और विदुषियों के लिए जो भी आपने दान राशि यहां भी बोली हुई थी, उनके पारितोषिक स्वरूप वो 24 तारीख के शाम तक यहां जमा करें। श्रीमती बिमला जी, मनोहर जी, सूरज सांगानेर के बच्चों के लिए 5100 रुपए की राशि अभी अभी घोषणा आई है। जोरदार कलतन ध्वनि से उनके मंगल भावों की अनुमोदना हम करते हैं। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की बंधुओं, आज की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज के हमारे आहार दानकर्ता परिवार को आए और पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करें। साथ में जो भी जहां महानुभाव जहां बैठे हैं वो आप वहां से आरती करें। आज हमारे सुधामय पावन वर्षा योग कमेटी भी पूरी है, वो भी आए और पूज्य गुरुदेव की महामंगलमय आरती करें। आरती प्रारंभ करें। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप
ताज है। अरे जिन शासन के मस्तक पर बैठे जो स्वर्णिम ताज है, जिन शासन